हमारी मुख्य मांग है इस बार, अब की बार पेंशन सरकार। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव है और आप देख रहे हैं नेशनल ब्लॉगर। आज लखनऊ के इको गार्डन में शिक्षकों ने एक महारैली का आयोजन किया है। इसमें शिक्षक अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज यहाँ पर लाखों की संख्या में शिक्षक एकत्रित हुए हैं। ये बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ है। ये बात करेंगे इन शिक्षकों से कि जानेंगे इनकी मांगे क्या है जिसको लेकर यहाँ पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर सुधांशु मोहन जी हैं, जो कि पेंशन अधिकार मंच के अध्यक्ष हैं, लखनऊ के जिलाध्यक्ष हैं। और इन लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो इनकी पुरानी पेंशन है, जो कि 2004 में बंद कर दी गई थी, वह लागू की जाए। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपके इस महारैली के बारे में? देखिए, हमारा संगठन जो है पूरी तरीके से पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगा हुआ है। जब तक पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल नहीं की जाती तो हम लोग सरकार के खिलाफ वोट करने के लिए आज मन से पूरी तरह घोषणा कर दी गई है। और सरकार को ये भी सोच लेना चाहिए, यदि उनके विधायक मंत्री जितने भी हो जाते 4 पेंशन ले रहे हैं तो कर्मचारी शिक्षकों को भी पेंशन की आवश्यकता है। और 40 साल वो नौकरी कर रहे हैं तो उनको पेंशन मिलना चाहिए। और अगर इन्होंने पेंशन नहीं दी तो 2022 इनकी रास्ता नपने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से हम लोग तैयार हो चुके हैं। अच्छा, आपको क्या ये नहीं लगता कि जब इतने सारे कर्मचारियों का, लाखों कर्मचारियों को पेंशन बहाल की जाएगी तो सरकार के ऊपर क्या राजस्व का बोझ नहीं आएगा? बिल्कुल बोझ नहीं आएगा, क्योंकि आज जो नियुक्त हो रहा है सन 34 में उसको पेंशन दी जाएगी। तब तक क्या होता क्या नहीं होता पता ही नहीं है, सरकार को खुद नहीं मालूम है उसको। आपको क्या लगता है कि आपकी जो आज ये महारैली हुई और जनसैलाब उबला है, सरकार के कानों पर इससे जो रेंगेगी, क्या आपकी बात सुनी जाएगी? नहीं, अगर सरकार के कानों पर ज्यों नहीं रेंग रहा है तो इसके हमने तो पहले ही निश्चय कर लिया कि हमको सरकार के खिलाफ वोट करना है। और हमारे परिवार में जितने से वो करेंगे, हम लोगों के स्कूलों में शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री जो भी हैं वो सब मिलकर 16 लाख हैं। अगर उनके परिवार में 5 वोट है तो 80 लाख वोट हो गए। हर विधानसभा में हम लोग आच्छादित कर देंगे, ये 10,000 पे आ जाएंगे। अच्छा, एक बात और सुनने में आती है कि जो आपके स्कूलों में जो भोजन माताएं होती हैं, कुछ उनका ये भी मसला चल रहा है कि पिछले काफ़ी समय से उनको वेतन नहीं दिया गया है उत्तर प्रदेश में। नहीं, रसोईया जो मेरे यहाँ हैं उनको 1500 रुपये वेतन आता है, लेकिन 6 महीने बाद आता है। कई 6 महीने हो गए, कई 7 महीने हो गए, 4 महीने हो गए। लेकिन 1500 रुपये अगर सरकार नहीं दे पा रही तो इससे निर्लज सरकार और कोई नहीं हो सकती है। सर, हम मऊ जिले से आए हुए हैं। जो पेंशन की बात आप कर रहे थे, पेंशन हमारा मूल अधिकार है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है कोरोना काल में पूरी तत्परता, पूरी निष्ठा, लगन के साथ, प्रवासी मजदूरों की बात हो या फिर क्वारंटाइन की बात हो, हर जगह पूरी निष्ठा के साथ हमने अपनी ड्यूटी दी। और एक सरकार की जो योजनाएं होती हैं, वो योजनाओं का पूरे देश में लागू करने का अधिकार सिर्फ एक कर्मचारी करते हैं। और हम आपको बता दें कि ये अगर हमको पेंशन न दे सके, हमको नहीं चाहिए पेंशन, लेकिन अपनी भी पेंशन खत्म करें। एक मुख्यमंत्री अगर पहली बार विधायक जीतता है तो विधायक की पेंशन अलग हो जाती है। दूसरी बार अगर वो कैबिनेट मंत्री बनता तो उसकी पेंशन अलग होती है। तीसरी बार अगर वो केंद्र कैबिनेट मंत्री बनता तो उसकी पेंशन अलग होती है। आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री श्री प्रकाश सिंह बादल, इस समय उनकी 28 लाख रुपये पेंशन आती है। आप जोड़ करके आज जाइएगा, सर्च करिएगा और देखिएगा कि अगर एक व्यक्ति के पीछे 28 लाख रुपया पेंशन के रूप में मिल रहा है तो एक कर्मचारी 60 वर्ष तक देश की सेवा करता है तो उसको पेंशन का हक क्यों नहीं है? पूरी तत्परता के साथ हम योगी साहब से और मोदी जी से, केंद्र सरकार से, यूपी गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि आप जितना जल्द से जल्द हो सके हमारी मांगों को पूरी करें और पुरानी पेंशन को बहाल करें। अन्यथा की स्थिति में आज जितने लाखों की संख्या में कर्मचारी, शिक्षक आए हुए हैं, हम अपना वोट, अपने वोट की कीमत आपको बताएंगे और आने वाले चुनाव में हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। नमस्ते, मैं ललितपुर जनपद से आया हूं, बुंदेलखंड वीरभूमि से। मैं सरकार से एक ही बात जानना चाहता हूं कि सरकार के पास इतनी बुद्धि कहां से आती है, इतनी योग्यता कहां से आती है कि संविधान के अनुरूप चलने वाली कार्यपालिका, न्यायपालिका को धता बताकर
उनके लिए पुरानी पेंशन, हमारे लिए नई पेंशन। आखिर ये दोगली नीति, दोहरा व्यवहार किस बात के लिए? कौन सी चक्की का आटा खाते हैं या कौन सी कंपनी का घी खाते हैं? एक बात। दूसरी बात, अगर नई पेंशन सही है तो ये क्यों नहीं लेते, अगर पुरानी पेंशन सही है तो हमको क्यों नहीं देते हैं? और आप जो कह रहे हैं कि राजस्व की बात, मैं एक कर्मचारी हूँ, मेरे लिए अगर लोन लेना है तो कई बार प्रोसेस होगी, हमारी एड़ियाँ रगड़ जाएंगी, चप्पल घिस जाएंगी, तब हमें लोन मिलेगा 10-20 हज़ार का, 50 हज़ार का। ठीक है, विजय माल्या और जाने ऐसे करोड़ों अरबों खा के बाहर विदेश भाग जाते हैं, तब क्या राजस्व पे बोझ नहीं पड़ता है? और सरकारें ये मनमाने तरीके से अपने भत्ते बढ़ा लेती है, पेंशन अपनी बढ़ा लेती है, क्या तब बोझ नहीं पड़ता है? आप बताइए, क्या जी अपनी सिक्योरिटी कम नहीं कर सकते हैं? केवल 1% भी बोझ नहीं पड़ेगा राजस्व पे, और अगर पड़ता है तो पढ़ने दीजिए, हम कोई बोझ नहीं है। हम वो लोग हैं जो हम लोगों ने 25-30 साल की उम्र से नौकरी करके 60 साल तक देंगे, उसके बाद अगर हम आपसे मांगते हैं आपको देना पड़ेगा। आपके घर में एक गाय दूध देती है तब आप उसको खरी और आटा डालेंगे, अगर वो गाय दूध देना बंद कर देती है तो क्या उसको कसाई के यहाँ कटने के लिए छोड़ दोगे? शर्म आनी चाहिए सरकार को। ये तानाशाही, हिटलरशाही नहीं चलेगी। अरे उसको आप आटा मत डालिए, खली मत दीजिए, तो भुसा तो दीजिए। कि भूखों मार देंगे कि बिल्कुल बंद कर देंगे? सरकार दोहरी नीति पे है। संविधान का मजाक सरकार स्वयं उड़ाती है। खुद के लिए पुरानी पेंशन है, हमारे लिए नई पेंशन है। क्यों है? और जब से हम लोगों का GIS कटा है, आज तक पता नहीं है कि वो GIS कहाँ गया, ना सरकार बताती है ना वो। माननीय हाई कोर्ट ने कई बार फटकार लगाई है सरकार को। सरकार खुद कहती है कि हम कमेटी बनाएंगे। अगर हमारी बात मांग में गलती है, कमी है, तो कमेटी किस बात की? और अगर सही है तो आज तक उस कमेटी पे एक्शन क्यों नहीं होता है? सरकार दोहरी नीति नहीं चला सकती हो, चलाएगी तो अगली बार सरकार के लायक नहीं रह जाएगी। पेंशन की जरूरत क्यों पड़ती? क्या मतलब ऐसा है कि पेंशन आदमी के लिए, उसकी जीविका के लिए जरूरी होती? पेंशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है सर, क्योंकि अभी हमें आप चाहे 2 लाख नगद देने लगें, चाहे आपको कोई जितना दे दे नगद, कभी नहीं पूरा कर सकते, ना बचा सकते हैं। बुढ़ापे में जब पेंशन नहीं रहेगी तो हम लोग जिस तरीके से इस समय बुंदेलखंड में देखा होगा, अगर तो गायें अन्ना फिरती हैं रोडों में, इस तरीके से हमारा कर्मचारी अन्ना फिरेगा अगर पेंशन नहीं रहती। बैठे मुख्यमंत्री जी, ये सीताराम यादव गोरखपुर जिले के जो है आपका वोटर, विधानसभा 320 कंपियरगंज से बोल रहा है। ये कर्मचारी रिटायर हो गया 2020 में जुलाई में, और ये पेंशन के हकदार है, लेकिन अभी पेंशन के लिए विभागों ने को पूछ रहा है कि आदेश आएगा तब बनाऊंगा। मैंने 32 साल नौकरी किया, उसके बाद जो है 12 साल मैंने जो है विनियमितीकरण के बाद सर्विस किया। किसी की हिम्मत नहीं है मेरी पेंशन रोकने के लिए, और आपकी किसी की हिम्मत नहीं है। आज जितने सर कर्मचारी यहाँ इकट्ठा हुए थे पुरानी पेंशन रोकने के लिए। अगर आपको अपना मठ चलाना है और जनता को आशीर्वाद देना है, आप कहते हैं कोई किसी को भूखे नहीं सोने देंगे, हम कर्मचारियों को आप भूखा सुला रहे हैं। वहाँ जो है पेंशन निदेशालय में आप पूछ करके जवाब दीजिए, नहीं तो आज ही इस्तीफा दे दीजिए और यहाँ जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और ये वोटर आपका सीताराम यादव है, हमेशा आपके मठ पर आपसे निमंत्रण किया है, लेकिन आप जब से मुख्यमंत्री हुए आपसे नहीं मिल पाया। और मैं आज आपके आवास पर मिलने आता, लेकिन फिर बाद में मिलूंगा। अगर आप जो है जनता के सबके जो है हितैषी हैं, आप साधु हैं, महात्मा हैं, तो पेंशन दीजिए, पुरानी पेंशन, नहीं तो कंठी पहराइए, हमको भी साधु बना लीजिए। प्राथमिक शिक्षक संघ हमीरपुर। महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व करवा। देखिए, हमारी मुख्य मांग है इस बार, अब की बार पेंशन सरकार हटीली है, अपनी हट धर्म पर अड़ग है। कर्मचारी बार बार निवेदन कर चुके हैं, अब निवेदन की घड़ी समाप्त हो चुकी है, अब ये प्रतिवेदन की घड़ी चल रही है। और अगर प्रतिवेदन से सरकार नहीं मानेगी तो अब की घड़ी, आगे आने वाली घड़ी दनादन की होगी। कर्मचारियों का जो साहस है वो अतुलनीय है, देखने योग्य है। सरकार अपनी हट से पीछे भी पहले भी किसानों ने हटाया है और इस बार कर्मचारी हटाएगा। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर सरकार आप लोगों की पेंशन बहाल करेगी तो सरकार के ऊपर राजस्व का बोझ भी तो आएगा, वो कहाँ से पूरा किया जाएगा? अरे ये बताइए, जब आपके स्वयं के कोई सरकार में बैठे हुए जो नुमाइंदे हैं, उनकी पेंशन की बात हो, उनकी सुविधाओं की बात हो, मेज पर टेबल बजाकर जब पूरे की जाती हैं, तब हम लोग जो करदाता हैं, हम लोगों से लेकर कर और सरकार अपना पूरा कर लेती है, तब नहीं बोझ पड़ता। कर्मचारी की पेंशन बढ़ाने पर सरकार को बोझ पड़ जाएगा। जो 3 साल 5 साल विधायकी करते हैं उनको जीवन भर पेंशन, और सरकारी 20 साल 30 साल नौकरी करता है उसके लिए पेंशन सरकार के लिए बोझ है।
ये सरकार की दोहरा मापदंड है, हम इसकी घोर भर्त्सना करते हैं। अच्छा, सरकारी पेंशन जो आप पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं वो इसी सरकार में क्यों, इससे पहले भी जो सरकार थी उससे मांग क्यों नहीं की गई? पहले भी सरकारों से मांगें की गई हैं, इस बार भी सरकार से मांग की गई है और ये सरकार पूर्ण बहुमत में है। अपने आप को, ये इनका पहला वादा था और ये अपने आप को सभी को हिटलर शाही के तरीके से, तानाशाही के तरीके से दबा कर रखना चाहते हैं। पेंशन बहाली तक हमारी मांगें जारी रहेंगी, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आप लोगों ने देखा किस प्रकार यहाँ पर राज्य के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अपनी पेंशन को लेकर मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है, और ये बात भी नहीं की सही है, कि जब एक नेता कोई विधानसभा या लोकसभा में चुनकर जाता है, मंत्री बनता है, उसको आजीवन भर पेंशन दी जाती है। वो जितने पद पर जाता है उसकी उतनी पेंशन बन जाती है। पर ये लोग जो कि 60 साल की उम्र तक देश की सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, इनकी पेंशन खत्म हो जाती है। पेंशन जो होती है बुढ़ापे का सहारा होती है। आजकल जो हमारा समाज में जो लोगों का जीवन चल रहा है, किसको कुछ नहीं पता किसका बेटा किसको रोटी देगा या नहीं देगा। ऐसे में पेंशन ही बुढ़ापे का सहारा होती है। अब इन लोगों का कहना यह भी है कि अगर इन लोगों की बातें ना मानी गई तो इसकी चोट ये 2022 विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे। अब देखने वाली बात यह होती, क्या इस महारैली से, इस जनसैलाब जो यहाँ पर आज इको गार्डन में इकट्ठा हुआ है, सरकार के कानों पर जूं रेंगती है या फिर सरकार अपनी जगह बनी रहती है। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।